नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज़ दोस्तों, मुखलिस आदमी तनकीद तालिब होते हैं और रियाकार आदमी वो तारीफ तालिब होते हैं। मुखलिस जो है वो हमेशा ये चाहेगा कि हम में से कोई नुक्स निकाल के दे दे, हमारे ऊपर तनकीद किया जाए कि तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तुम्हारा ये ठीक नहीं है। वो उसको दुआएं देंगे, खुशी होंगे। मैंने अहले अरब को भी देखा और मेवातियों को भी देखा। अगर आपने भूल पकड़ा दिया तो वो आपको मुंह पे बूसा दे देगा और दुआएं दे देगा। वो मुखलिस है। तो मुखलिस आदमी तनकीद तालिब होते हैं और रियाकार जो है वो तारीफ तालिब होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी तारीफ किया जाए, तेल मालिश हो। वो दोस्तों वो चिकना चिटनी बातें वो पसंद करेगा। हाँ, हमारे वहां अरब की जमात आई तो कहने लगी, जिसे हमारा इस दुआ कबूल होने में शक है वो हमारी इस मजलिस से उठ के जाएं और हमारी दुआओं में आमीन ना कहें। जाओ जाओ भागो। तो अगर आपसे ये कहा जाए भाई इस मजलिस में से कोई उठ के मोबाइल अटेंड ना करे, अगर मोबाइल अटेंड करो तो फिर दोबारा आके ना बैठो। हाँ भाई जाओ। ऐसे आदमी को हमें चाहिए नहीं है। तो अल्लाह के लिए जिसको एक मखलूक, एक तरफ अल्लाह की बुलावा है, एक तरफ मखलूक की बुलावा है, जो अल्लाह की बुलाव को छोड़कर मखलूक की बुलावे पे ये दे जवाब दे, फिर उस आदमी को इस मजलिस से क्या फायदा है? उस आदमी को इस मजलिस से क्या फायदा? अभी तो मौलाना साहब अभी बोला कि तुम्हारे घर के सामने मुल्क का वजीर आजम हो, कोई हाँफता हुआ भागता हुआ आके खबर दे कि भाई तुम्हारे घर के सामने मुल्क का वजीर आजम खड़े हैं। अगर तुम मस्जिद से रुख मोड़ लिया तो दोस्तों फिर अल्लाह अकबर नहीं है, वजीर आजम अकबर हो गया। जाओ। हाँ। और ये कौलन नहीं, फेलन, एतकदन, फेलन, यकीनन तुमने अपने अमोलन तो वजीर आजम अकबर बना दिया तुम। और जबान से क्या बोलेगा? अल्लाह अकबर। जबान से कह भी लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल? दिलो निगाह मोमिन नहीं तो कुछ भी नहीं। जाओ भागो। जागा छोड़, ये सब पूरा करो। मारो जाओ। क्यों ऐसा बैठा हो? क्यों? कितना जगह में देखो, इन्ना लिल्लाहि। छोटा करो मुझे, जिस्म में जिस्म लागने नहीं देता। हाँ, तो बैटरी से बैटरी चार्ज नहीं होगा तो जलेगा कैसे?
हर फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। ये हदीस क्या भुला देने की वाली है, याद रखने वाली है? आज अभी फर्ज नमाज के बाद कौन सा दुआ कबूल कराया? तो तुम्हारी नजदीक तुम्हारे नबी की बात की अहमियत नहीं है। तुम चाहते हो सारे दुनिया तुम्हारी बातों से मरगूब हो जाए। अरे इसको खुद की नजदीक इसकी नबी की बात की अहमियत इसकी दिल में नहीं है। ये चाहते हैं कि हम पूरे नबी की फिक्र से पूरे इलाके को फिक्रमंद कर दें। अरे क्या है? बयान की लाइन की शिर्क है दोस्तों। बयान की लाइन की शिर्क यह है कि मैं मजमा को समझा लूंगा, मैं मजमा को समझा दूंगा, इस ख्याल लेके कुर्सी में बैठने वाला ये शिर्क करने वाला है, ये मुशरिक है। बयान तो समझाने वाला अल्लाह है, बयान कराने वाला भी अल्लाह है, समझाने वाला भी अल्लाह है। अब इंतजार मुकर्रर हो रहा है। जाके बोलता है हजरत, मुंशी अल्लाह दत्ता साहब को जाके बोला हजरत। बोले हजरत कौन होता है? हजरत हजरत चौधरी का भैंस है, हजरत तेरा बाप है। हजरत बोलता है हजरत। मौलाना साहब आके बोले इंतजार सलात में तो सवाब है, तुम तो इंतजार इमाम कर रहे हो। इसमें तो हदीस में इंतजार सलात ये नमाजी में शामिल है, ये सवाब का काम। इंतजार इमाम कर रहे हो तुम। दीन की बात पसंद आएगी मजमा को तब गुनाह माफ होगा, ऐसा है? तो तुम क्यों चले गए वहां जाके बोल रहा चलिए चलिए? ये क्या भगवान की बात कर रहा था? पाकिस्तान वालों ने बुलाया मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह वहां का इज्तिमा के लिए। जी किसी पुराने को भेज दीजिए, हो सके तो आप खुद आ जाइए। तो मौलाना जवाब में फरमाया ना मैं किसी को भेजूंगा ना मैं खुद आऊंगा। तुम मशवरा से तुम में से किसी एक आदमी को बयान तय करके हर पुराना नया पुराना उसकी बात एहतिमाम से सुनने की मशक करो। ना मैं खुद आऊंगा और ना मैं किसी को भेजूंगा। काम तो दूसरा रुख पकड़ रहा है दोस्तों। क्या ये इसको दावत को तुमने आज दावत को कान की अय्याशी बना रखा है? ये क्या कान की अय्याशी है? मजमा को सामीन को बात पसंद आएगी तब मजलिस वालों का गुनाह माफ होगा। ऐसी तो बात है नहीं। क्यों नहीं बैठते? इस मजलिस की अहमियत नहीं। फर्ज नमाज के बाद बावजू जितना देर मस्जिद में बैठे रहोगे रहमत की फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं मगफिरत करते रहेंगे। तुम्हें बैठा के रखने के लिए तो ये एक हदीस काफी था। अरब में जमात चल रही थी। मियाजी मेहराब साहब, मौलाना आलिम नदवी साहब, मौलाना मंजूर नौमानी साहब, मौलाना उबैदुल्लाह साहब, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह साहब, मियाजी मेहराब का बयान तय किया। अब मियाजी मेहराब कभी मदरसा की सीढ़ी पे पांव भी नहीं रखा, कदम भी नहीं रखा। बोलो वो तो सीधे सादा मेवाती हैं। बाहर का उनका बयान तय हुआ।
अब वो बयान में बैठ के दोस्तों कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, इस आयत को पढ़ रहा है मियाँ जी मेहराब, नहनु आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम। अब वो अरब है, उसको बोल रहा है कि हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे बेटा हैं, हम तो नहनु आबाउकुम का माने क्या होता है? हम तुम्हारे बाप हैं। तो दोस्तों बाद वाले दिन मशवरा हो रहा कि बयान किसकी हो, तो अक्सरों राय आली मियां नदवी के बारे में कि मौलाना की बात हो जाए। तो वहां एक अरब की बहुत बड़े आलिम साहब थे, तो उनसे रहा नहीं गया, उसने पूछा ये राय आप क्यों दे रहे हैं आप लोग कि मौलाना अरबी जबान पर बहुत और फसाहत और बलागत पर बहुत महारत रखती है, फसाहत और बलागत पर बहुत महारत रखती है, इसीलिए आप मौलाना आली मियां नदवी की बयान राय दे रहे हो? क्या तुमने ये सोच लिया कि उन्होंने बयान के जरिए हमारे ऊपर रौब डाल देगा? हम अरबी के ऊपर वो बात करके हमारे ऊपर वो हमको मरूब कर देगा और उसकी बलागत और फसाद से हम मुतासिर हो जाएंगे। अगर आपने ऐसा सोचा है ये गलत है। हम तो अहले अरब हैं, हमारे ऊपर तुम हमको मरूब कर दोगे। मेरा राय यह है कि वो मियाँ जी की बात हो। बोले मियाँ जी की आप राय दे रहे हैं, कल देख नहीं रहे थे आप कि कुरान का हड्डी तोड़ रहा था, नहनु आबाउकुम व अबनाउकुम, कुल इनकाना आबाउकुम जगह नहनु आबाउकुम। बोला हाँ मैंने सुना, कल उसकी बयान में उनकी बयान में मैं बैठा हुआ था और उन सब सारी बातें मैंने सुनी। मैं देख रहा था आसमान से उसके ऊपर नूर बरस रहे थे। वो जो नहनु आबाउकुम बोल रहा था ना, उसके ऊपर नूर बरस रहे। तुम क्या अपने फसाहत व बलागत की कमालात क्या दिखाओगे हमारे सामने? असल में असल काम को हम समझने ही नहीं चाह रहे। हर एक को दूसरों की फिक्र है। एक एक हदीस को अपने ऊपर जांचो कि इस हदीस का हम कौलन मुनकिर नहीं तो फेलन मुनकिर है। बोलो जो लोग मस्जिदों में आ गए अकीमुस सलात का तो दोस्तों वो फेलन मुनकिर नहीं है, मगर अकीमुस सलात किसे कहते जानते भी नहीं है। मौलाना साहब फरमाया कि भाई हय्या अला सला, अरबी में लफ्ज हय्या का माना कि भागता हुआ आओ, दौड़ता हुआ आओ। हाँ, जो जिस हाल में हो उस काम को उस हाल पे छोड़ के भागता हुआ आ जाओ, इसका नाम हय्या अला सला। काम निमिटते हुए आओ नहीं, काम छोड़कर भागता हुआ हाँफता हुआ आ जाओ, तुम्हारा कामयाबी यहां है। बोलो है। कायूम कहते हैं दोस्तों, कायूम खुद खड़ा होते हुए दूसरों को खड़ा करना और दूसरों को खड़ा करने के लिए अपने को ना झुकाना, वो है कयूम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, इसकी तशरीह तो ये देखो, तफसीर मारिफुल कुरान पढ़ो। कि खुद खड़ा होते हुए दूसरों को खड़ा करना
और दूसरों को खड़ा करने के लिए अपने को ना झुकाना। नमाज के लिए खुद आओ दूसरों को बुलाते हुए, और दूसरों को इसीलिए आजान तक गश्त है, आजान के बाद नहीं कि मेहनत करते करते तुम्हारी नमाज छूट जाए, और 2 घर बाकी है, और 2 घर बस पूरा जिंदगी बाकी है, कर लेंगे। हम हिदायत के ठीके लेके नहीं आए हैं। मुझे भी नमाज कायम करना है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लो, दूसरी गश्त में जाना है। मौलाना साहब बोल रहे देख लो नमाज बिगाड़ कर नमाज जिंदा करने की मेहनत में जा रहे हैं, देख लो नमाज बिगाड़ कर नमाज जिंदा करने की मेहनत में जा, देख लो। जिस तरह नमाज का छोड़ना हराम है, इस तरह नमाज का बिगाड़ना भी तो हराम है। जिस तरह नमाज का छोड़ना हराम है, इस तरह नमाज का बिगाड़ना भी तो हराम है। मसनून तरीके की खिलाफ और सिफात कबूलियत की अलावा नमाज का अदा करने का नाम नमाज की बिगाड़ है। और क्या? किसी को वहां सासा फरमाते नमाजियों को सेहत नमाज की तरफ तवज्जो नहीं है, नमाजियों को सेहत नमाज की तरफ तवज्जो नहीं है, तो बेनमाजी तवज्जो देंगे इस पे? जिसने नमाज कायम की उसने दीन कायम किया, अच्छी बात। जिसने नमाज कायम की उसने ये दीन कायम करना चाहते हैं, खुद अपनी जिंदगी में नमाज कायम किए बगैर ये दीन कायम करना चाह रहे हैं। ये दीन कायम करना चाह रहे हैं अपने जिंदगी में नमाज कायम किए बगैर, और हदीस पढ़ के सुना रहे कि अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फकद अकामद्दीन व मन तरकहा फकद हदमद्दीन। तो हम तो तारे के सलात नहीं है। नहीं, तुम तारे के सलात नहीं हो, तुम तारे के खुशू हो, तुम तारे के खुशू हो। जिस तरह चाहे नमाज पढ़ लो, कामयाब हो जाओ, नहीं। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। आज तो हम खुशू किसे कहते हम जानते भी नहीं है। खुशू का माना कि जिससे डरे फिर उसी की तरफ जावे। खुशू का माना जिससे डरे फिर उसी की तरफ जावे। बोले इसका पानी पीना याद आ रहा। बोलो मौलाना फरमाया इस काम के साथ लगने वाले अगर इस काम का तकाजा उसको खाना भुला ना दें तो फिर उसको इस काम से क्या मुनासिबत है। आज तो हमें नाश्ता भी याद रहता है, पानी पीना भी याद रहता है। इस काम के साथ लगने वाले काम की तकाजे अगर उनको खाना भुला ना दें तो फिर इस काम के साथ उसको क्या मुनासिबत है। मौलाना फरमाया कि अगर कोई अल्लाह के रास्ते में चलने वाले मेरे इंतकाल की खबर सुन के वहां से लौट के आए मेरे जनाजा पढ़ने के लिए, तो फिर ये समझा जाएगा कि ये काम ये अल्लाह के लिए नहीं कर रहा था, मेरे लिए कर रहा था। एक तालीम के हलके में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह आ गए तो तालीम कराने वाले खड़े हो गए। मौलाना इन्ना लिल्लाहि इन्ना, तुमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर मेरे इज्जत को फौकियत दे दी है ना। है हुजूर की बात बंद करके मेरे इज्जत के खड़े, मेरे इकराम में खड़े हो गए। हुजूर की एक बात की अहमियत तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है। हुजूर की बात की अहमियत तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है। बोलो ये खड़े हो गए, क्या हजरत तो चौधरी का भैंस है, हजरत तेरा बाप हजरत बोलते।
मेरे भाई बुजुर्ग, तो काम को हमने खेल बना रखा, इसकी अहमियत हमारे दिल में है ही नहीं। लोग लोग आज अमल से जुड़ने की बजाय अहले अमल से जुड़ रहे हैं। बोलो, लोग आज अमल से जुड़ने की बजाय अहले अमल से जुड़, ये तो मखलूक ही से जुड़ना हुआ, ये तो मखलूक ही से जुड़ना हुआ। और दुआओं से, तदबीरों से अपने मसले का हल कराना चाह रहे हैं। मौलाना ने फरमाया अपने जिंदगी की सारी मसाइल का वजह अपनी नमाजों में तलाश करो। जिंदगी की तमाम मसाइल का वजह अपने नमाजों में तलाश करो। आज तो मैं नमाजियों को सेहत नमाज की तरफ तवज्जो नहीं है। कसरत अमल की चक्कर में आसान अमल की तरफ तवज्जो नहीं है। कसरत अमल की चक्कर में आसान अमल की तरफ तवज्जो नहीं है। हर एक को पूछो, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपने से करीब करना चाहता है तो उसको अपने आयब जोई में लगा देते हैं, और अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपने से दूर करना चाहता है तो वो दूसरों की आयब जोई में लगा देते हैं। लिखो लिखो, आओ लिखो, हाँ सब मुंतखब में लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं हम, इधर उधर की किताबें पढ़ रहे हैं, इसका जहन इंतशार है। अल्लाह के लिए करना इखलास है, अल्लाह कर होकर करना इस्तिखलास है। अल्लाह के लिए करना इखलास है, अल्लाह कर होकर करना इस्तिखलास है। कहां है आज हम, हवाओं में उड़ रहे हैं। बुजुर्ग की तारीफ क्या है? बुजुर्ग की कि जिसको जितना एतराफ जुर्म करना आया, जिसको जितना अपना एतराफ जुर्म करना आया वो उतना बड़ा बुजुर्ग है। जिसको जितना अपना एतराफ जुर्म करना आया वो उतना बड़ा बुजुर्ग है। तो दोस्तों, मुखलिस जो होगा वो तो तनकी तालिब होगा, रियाकार वो तो तारीफ तालिब होते हैं। और सुनाइए, और सुनाइए। बड़े बड़े बयानों को हजम करने का हम लोगों का अंदर इस्तेदाद पैदा हो गया है। हाँ, और सुनाइए। हम तो मौलाना उमर साहब का बयान भी हजम कर चुके हैं। हाँ, निजामुद्दीन की बड़े बड़े आकाबिरीन का बयान हजम करने का आदत पड़ गया है। और सुनाइए। हमने काम को क्या बना, तमाशा बना रखा है। जिसकी जिंदगी में 6 नंबर हकीकत के साथ ना होगी, सिर्फ 6 नंबर का इल्म होगा, तो सिर्फ 6 नंबर का इल्म होने की वजह से दूसरों की इस्लाह की नीयत हो जाएगी, अपनी इस्लाह की नीयत रह जाएगी। और जब दूसरों की इस्लाह की नीयत हो जाएगी तो उनकी जात से, ना उनकी तबलीग से और दावत से, ना उनको अपनी जात को फायदा होगा, ना दूसरों को फायदा होगा। जिनकी जिंदगियों में 6 नंबर हकीकत के साथ ना होगी, सिर्फ 6 नंबर का इल्म होगा, और इल्म 6 नंबर का इल्म होने की वजह से दोस्तों दूसरों की इस्लाह की नीयत हो जाएगी और अपनी इस्लाह की नीयत रह जाएगी। जब दूसरों की इस्लाह की नीयत हो जाएगी तो उनकी दावत और तबलीग से ना उनको अपनी जात को फायदा पहुंचेगा, ना दूसरों को फायदा पहुंचेगा।
दावत तो अपने दोस्तों, दावत की जरिए से इबादत में कमाल पैदा करना था, कहां नजर नहीं आ रहा। मौलाना फरमा रहे हैं कि मुशाहिदा वाला तबलीग करो, हाँ प्रैक्टिकल तबलीग करो। भोपाल की इज्तिमा में मगरिब की नमाज पढ़ा दी, लोगों में चर्चा हुआ कि किसने नमाज पढ़ाई, ये नमाज किसने पढ़ाई, भाई क्या क्या हो गया कि नहीं ये तो हम जैसों से अलग है। क्या फातिहा दो सूरा फातिहा एक रकात में 2 मरतबा पढ़ दिया था क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर क्या है कि प्रैक्टिकल तबलीग करो, अमली तबलीग करो कि खुशू वाली नमाज ऐसे होते हैं, नमाज पढ़ के अल्लाह से ऐसा लिया जाता है। दिखाओ। कब तक दूसरों की मिसालें देते रहोगे? अब तो खुद मिसाल बन जाओ। कब तक दूसरों की मिसालें देते रहोगे? अब तो खुद मिसाल बन जाओ। अरे भाई बात समझ रहे हैं भाई? जबान का मसला नहीं है, अंदर का तलब का मसला है। क्या मसला बना रखा है? अक्सम बिन जोम को अल्लाह की नबी ने फरमाया कि अपने कौम के लोगों के अलावा लोगों के साथ अल्लाह के रास्ते में निकला करो, इसमें तुम्हारी अंदर उम्मतपना पैदा होगी, वरना फिर तुम्हारी अंदर असबियत पैदा हो जाएगी। हजरत बिलाल हाफशी, हजरत सलमान फारसी, हजरत शोएब रूमी वगैरह साहबाए किराम बैठे हुए थे, वहां से मुताम बिन कैस गुजर रहा था। तो दोस्तों उसने कहने लगे कि तुम तो आजमी हो, हम तो अरबी है, हम हुजूर की काम में जितना मुआविन बन सकता है तुम हुजूर की काम में उतना मुआविन कहां बन सकते हो। हजरत माज इब्ने जबल वहां से गुजर रहे थे, ये आवाज उनकी कान में पड़ी तो मुताम इब्ने कैस को गिरबान पकड़ के खींचता हुआ हुजूर के पास ले गए कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये बिलाल हबशी और शोएब रूमी और आपका सलमान फारसी से ये कह रहा है कि तुम आजमी हो, हम अरबी है, हम जितना हुजूर की काम के मुआविन बन सकता है तुम क्या काम आ सकते हो। हुजूर ने फरमाया अरबी जबान ना किसी का माँ है ना किसी का बाप है, अरबी है हमारा। तुमने हमारी उम्मत के अंदर ये जहरीले बात क्यों छेड़ दिया? ये असबियत वाली बात तुमने क्यों छेड़ा? ऐ माज, इसको जहन्नम की तरफ धकेल दो। आज तुम्हारी दोस्तों जबानों पे, आज तो बस अल्लाह ही रहम करे। आज अभी मस्तूरात में मैं बात कर रहा था, अभी बता कि दोस्तों आप में से अगर पूछा जाए कि पिछले 6 साल से अपनी माँ, अपनी बीबी, अपनी बेटी, अपनी बहन, ये महरम हकीकी 4 किस्म की औरत के अलावा किसी की तरफ मैंने निगाह नहीं दिया, ये है, इसका नाम तकवा है, इसका नाम दीनदारी है। आजाद होके फिर रहे हो, जिसकी निगाहों की हिफाजत नहीं, जबान की हिफाजत नहीं, ऐसे आदमी की दीन मोतबर नहीं है। जाओ, जिसकी निगाहों की हिफाजत नहीं और जबान की हिफाजत नहीं, ऐसे आदमी की दीन मोतबर नहीं। ये क्या होगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। फिर आप ऐसे बोल रहे हैं तो फिर तो खानका नशीन होके बैठ जाना पड़ेगा, हुजरा नशीन हो जाना पड़ेगा, खानका नशीन होना पड़ेगा, दरवाजा घर में दरवाजा बंद करके बैठा रहना पड़े। कौन बोलता है? कौन बोलता है? हमारे आकाबिरीन पूरे दुनिया में
दीन की दावत को लेकर दुनिया दुनिया में फिर रहे हैं दोस्तों, अपने निगाहों की हिफाजत के साथ। ये नहीं कि अभी लंदन की सफर में मौलाना साहब हिथरो एयरपोर्ट में नियत बांध, अल्लाह अकबर, अब सब लोग जमा हो रहे हैं, अब पुलिस आ गया, घेर लिया, मुजमा जमा, और नमाज फारिग होने के बाद पुलिस आके कहता है ये नमाज पढ़ने की जगह है। तो मौलाना साहब बोला मुझे तो नमाज पढ़ने की जगह किसी ने दिखाया नहीं। क्या बोला? मुझे तो नमाज पढ़ने की जगह किसी ने दिखाया नहीं। आगे बढ़ गए, सफर की वापसी पर देखा वहां पूरा घेर दिया गया, लिखा है कि फॉर द मुस्लिम प्रेयर्स। मेरे भाई बुजुर्ग, मौलाना नमाज पढ़ रहे थे, एक आदमी आके इक्तदा कर गया, अल्लाह। अब मौलाना सलाम फिरने के बाद बोला क्या तुम मुसलमान है? बोले नहीं, आपका ये अमल मुझे अच्छा, आप कर रहे थे ना, मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं भी शरीक हो गया। बोले तुम गुस्ल किए नहीं, वजू किए नहीं, ना गुस्ल ना वजू, तुम नमाज पढ़। तो बोला एक गैर ईमान वाला दोस्तों नमाज देखकर नमाज में शरीक हो सकता है, मगर कोई ईमान वाला नमाज से अलग नहीं रह सकता। कोई मुसलमान और नमाज ना पढ़े, मुसलमान चोरी कर सकता है, शराब पी सकता है, जिना कर सकता है, मुसलमान नमाज छोड़ नहीं सकता। मुसलमान सब नमाज नहीं छोड़, जो नमाज छोड़ा हुआ है वो मुसलमान कैसे? यहूदी की जनाजा जा रहा है, अल्लाह के नबी रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये यहूदी है, आप क्यों रो रहे हैं? कि मेरे बासत के बाद तो मैं नबी बन के दुनिया में आ गया, मेरे नबूवत मिल गया, और मेरे हाथ से एक आदमी छिटक के जहन्नम में चले गया, तो मैं इस पर मैं ना रहूं। मेरे बासत के बाद एक आदमी मेरे हाथ से छिटक के जहन्नम में चला गया, मैं इस पर ना रहूं। बोलो कितने है, मैं क्या बताऊं मैं आपको दोस्तों। बेदीनी तो बेदीनी है ही है, नाकिस दीन भी बेदीनी है। हमारी जैसी नमाज दोस्तों बजाय कुर्ब के और दूरी पैदा करेगी। हम जैसों की नमाज बजाय अल्लाह के कुर्ब के दूरी पैदा करेगी, इसका कोई फिक्र नहीं। ऐ अल्लाह, बहुत से लोग मस्जिदों में नहीं आ रहे हैं, हम आ गए, यही बहुत बड़ी बात। इन्ना लिल्लाह, इस जहन के साथ मस्जिद में हाजिरी देते हो, इस जहन के साथ मस्जिद में हाजिरी देते हो, यही तुम्हारा कैफियत है। वो तो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अमल को जो, अमल नहीं, बुजुर्गों की कौल की नकल करो हुबहू, ईमान लाओ साहबा जैसा, नमाज पढ़ो मेरी जैसी, आमिनू कमा आमन अन्नास, ईमान लाओ साहबा जैसा, और सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो मेरी जैसी। अमल करो हुजूर की इत्तबा नहीं, साफ साफ बोलो नमाज पढ़ो मेरी जैसी। कहां तक हुजूर की नमाज से तुम्हारा मेल हुआ? अभी सिजदे की हालत में चक्की की आवाज आना शुरू हो गया ना, वो तो नबी है, उनकी बात ही अलग है। कौन बोला? शैतान ने बोला होगा, शैतान ने बोला होगा, वो तो नबी है, उनकी बात ही अलग है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा,
लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। जिसके अंदर इस्तेदाद नहीं दिया गया जिस चीज का, उसका उसको मुकल्लफ बनाया भी नहीं गया। अगर अल्लाह की तरफ से हमें माल नहीं दिया गया तो हम पर हज भी फर्ज नहीं है और ज़कात भी फर्ज नहीं है। अरे भाई समझ रहे हो बात, सही है कि नहीं? अगर अल्लाह की तरफ से हमें माल नहीं दिया गया तो हमारे ऊपर ना हज फर्ज है ना ज़कात फर्ज। अगर कोई मुसाफिर है या मरीज है तो उसको रोजा भी फर्ज नहीं है। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि आपके अंदर इस्तेदाद नहीं रखा गया हुजूर की नमाज से नमाज मेल कराने का, और हुजूर की तरफ से मुतालबा आ गया कि तुम अपनी नमाज को मेरी नमाज से मेल कराओ? कि अल्लाह किस वजह से हमें हमारा अकल को आप मार दिया? इतना आसान बात भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मौलाना फरमाते हैं जो कहेगा कि वो तो नबी थे उनकी बात ही अलग है। तो दोस्तों ये अल्लाह की जात से बदगुमानी है, ये अल्लाह की जात से बदगुमानी है। कैसे कह दे इन्ना अल्लाह यामुरु बिल आदली वल इहसान। कहां लगाए घड़ी? अब बोलो घड़ी देखना पड़ा, घूम के खाम रहा। अच्छा हुआ तुम बता दिया, हम तुम कहां घड़ी तलाश कर रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। अब वही ढंग वाली नमाज है। मौलाना हमारे वहां गए तो बोला ये क्या तुम्हारा एक कलकत्ता का मरकज है, ढंग वाली नमाज? घंटा हो गया ढंग, अब खड़ा हो जाओ। इमाम तैयार हो जाए नमाज खड़े। मस्जिद नबवी की वक्त मुकर्रर नहीं है, इमाम आ जाएगा तैयारी के साथ, नमाज खड़ी होगी। कोई मसनून तरीका हमारे जहनों में नहीं है। जाओ है वैसा बोलोगे तो फिर जमात नहीं होगी। ठीक है, जमात की पाबंदी के लिए करो, वो अलग बात है, मगर लिकुल्ली कुल्लियतुन जुज़िय्या, हाँ, हर कुल्ली का तो जुज है, इस्तिस्ना है। कहा यहां इस्तिस्ना भी नहीं है कि रोजाना इस तरह से बयान होता है, नहीं। तो जब बयान के मौके पे फिर उसको मुआखर किया जाए, न वो बात भी नहीं है। इन्ना लिल्लाहि। बाहर कैफ। तो मैं अर्ज कर रहा था दोस्तों कि आज तो हमारे अंदर दीन को संवारने की कोई जज्बा ही नहीं। हर आदमी अपने अपने, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अपने नेकी को गुनाह करार देकर अल्लाह के सामने रोने की मशक किया जाए। अपने नेकी को गुनाह करार देकर अल्लाह के सामने रोने की मशक किया जाए। और इस पर मैं तुमको बता रहा था कि भाई हदीस को, एक एक हदीस को लो, मुंतखब हदीस। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस तरह नमाजों में तुम्हारी जिस्म की जाहिरी आज़ाएं शरीक रहते हैं, उसमें तुम अपने दिल को भी शरीक रखा करो। अरे हुजूर की हर बात को इतना अहमियत देने की क्या जरूरत है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, फिर तो तुम्हारा ईमान नहीं रहेगी, फिर तो तुम्हारा ईमान नहीं रहेगी। हुजूर की हर बात को इतना अहमियत देने की क्या जरूरत है? तो हमने तो कभी ऐसा बोला नहीं, तुमने कभी ऐसा बोला नहीं जबान से, मगर तुम तो दोस्तों माने अगर माने हालत काल से इनकार नहीं कर रहे हो तो हालत हाल से इनकार कर रहे हो। क्यों नहीं? कोई पूछने वाला नहीं कि इमाम साहब ये जो दो सिजदे के बीच में जो
इत्मीनान कायम करने के लिए हुक्म दिया गया, ये अवामुन नास के लिए दिया, कल्लू जुम्मन को, शुभराती खैराती को, ना आप जैसों को भी हुक्म, इस हुक्म की तहत में आप आते हैं। उसको कमरे में दाखिल होके पूछो, ये क्या मसलकी इख्तिलाफ में आता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रुकुन से दूसरे रुकुन की तरफ उस वक्त तक कस्द नहीं फरमाते थे जब तक उसमें इत्मीनान कायम नहीं हो जाता था। जिस नमाज के बारे में यह बताया गया कि ऐसी नमाजी की नमाज की तरफ अल्लाह निगाह उठा के नहीं देखते, ये नमाज की हम इसी नमाज पर हम गुजारा कर रहे हैं। नहीं, या अल्लाह की नबी की हर बात को अहमियत देने की क्या जरूरत है? हम लोग ये दीन कायम करना चाह रहे हैं, नमाज कायम किए बगैर। लो देख लो, देख लो, नमाज कायम किए बगैर दीन कायम करना चाहते हैं, देख लो। अस्सलातु इमादुद्दीन मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन। अब मौलाना साहब बोल रहे हैं, नियत बांधने से पहले प्रेशर चेक करो और सलाम फिरने के बाद प्रेशर चेक करो। देखो कितना प्रेशर हाई हुआ है, अल्लाह का आजमत कितना सेंटीग्रेड देखो। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल तबलीग करो। बोले ये सब बयान कहां से लाते हैं आप लोग? हम लोग भी निजामुद्दीन जाते रहते हैं। बोलो, अब सप्लायर जो है ना, ये सब अल्लाह ही रहम करे। इमाम तो हमारा निजामुद्दीन है और हमारा इलाके की जिम्मेदारी ये मुकब्बिर है। इमाम की आवाज तो अगर नहीं पहुंच रहा तो मुकब्बिर तो आवाज पहुंचाएगा, मगर मुकब्बिरीन भी, मुकब्बिर अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं कर रहे हैं ताकि इमाम की आवाज सही सही पहुंचे। ऊंट रे ऊंट तेरी कमसिकल सीधी। उम्मत की दीनी बदहाली को देखते हुए मुंशी अल्लाह दाता साहब फरमाते थे कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। ये भी बिगड़ा हुआ है इसका। मौलाना साहब कभी मिसाल देते नहीं हदीस कुरान के अलावा। इस मर्तबा बोला, एक आदमी को शौक हुआ, वो अपने वो कल की यहाँ शेर का तस्वीर, यहां से शेर का तस्वीर छपवाएगा चमड़ा में। तो वो जब तस्वीर बनाने गया तो बोले पापा रे पापा ये क्या हो रहा है? तो बोला ये दुम हो रहा है। बोले उसको छोड़ दो, छोड़ो। फिर तो बोले ये क्या हो रहा? बोले इसका आंख हो रहा। बोले उसको छोड़ दो, छोड़ो। ये क्या हो रहा? बोले हाथ हो रहा। बोले छोड़ दो, छोड़ो। बोले जिस शेर का हाथ नहीं, मुंह नहीं, आंख नहीं, दुम नहीं, ये ऐसा शेर मुझे बनाना नहीं आता, मेहरबानी करके दूसरे जगह जाओ। जाओ घर में दाखिल होने का दुआ याद है? बोले नहीं जानते। घर से निकलने का दुआ जानते? नहीं जानते। बीवी से मिलने की दुआ जानते? नहीं जानते। पेशाब पकाना की दुआ जानते? हाँ उतना जानते, निकलने का दुआ नहीं जानते। उसमें जाके रह जाओ। जो एक एक करके पकड़ो इसको। ये मालूम, सिर्फ ये तो भोपाल इस्तेमाल में बोले, क्या भोपाल वालों खतने से पहचाने जाओगे कि तुम मुसलमान हो? और क्या बोलेगा आदमी? और क्या बोलेगा? क्या खतने से पहचाने जाओगे कि तुम मुसलमान हो? बोले तुम्हारे चेहरे देख के भी पता नहीं चलता कि तुम मुसलमान है, तुम्हारा लिबास से भी पता नहीं चलता कि तुम मुसलमान है, तुम्हारा नबी की इत्तिबा तुम्हारी जिंदगी किसी शोबे में नहीं है।
जिंदगी की किसी शोबे में नहीं है नबी। कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह इल्ला मन आबा क़ीला मन याबा या रसूल अल्लाह क़ाल अंतु अंतु मन आतानी फदखल अल जन्नह व मन आसानी फक़द आबा कमा क़ाल। मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, जिसने इनकार किया उसके अलावा। साहबा ने पूछा इनकार से मुराद क्या है, तो फरमाया जो मेरा इत्तिबा करेगा, इताअत करेगा, वो तो जन्नत में जाएगा। जो मेरे इत्तिबा से गुरेज कर लिया, तो दोस्तों वो तो जन्नत से जाने से गुरेज कर लिया। सुन्नत तीन किस्म की है, सुन्नत आदत, सुन्नत इबादत, सुन्नत दावत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों हिजरत के बाद हुजूर पाक, एक है 13 साल मक्का का, 10 साल मदीना का, ये 23 साल जिंदगी, 13 और 10। और वहां हिजरत करने की दो साल 3 महीना 4 महीना बाद बदर पेश आया। तो बदर से लेके और दुनिया से इंतकाल और पर्दा फरमाने तक ये 8.5 साल, 8 साल समझो, 8 साल। तो इस 8 साल की उम्र में दोस्तों, इस 8 साल की बीच में 24 मर्तबा अल्लाह की रास्ते में अल्लाह की नबी ने निकला है। बोलो, तो एवरेज के एतबार से सालाना 3 मर्तबा निकलना लंबा वक्त के लिए, 3 दिन नहीं, 3 दिन 10 दिन वाला नहीं, ये अल्लाह की नबी की जिंदगी से साबित है। इसको आपकी समझ में नहीं आ रहा। बोलो, एक साहबी का इंतकाल हो गया मदीने में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर दिया गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया काश के ये अल्लाह के रास्ते में मत थे। बोलो, अरे अल्लाह के रास्ते की मौत का अरमान है किसको किसको, हाथ तोड़ो। हर ईमान वाले के दिल में अल्लाह के रास्ते की शहादत का अरमान होना चाहिए। अल्लाह के रास्ते की शहादत चाहते हो और 5 महीना 4 महीना नहीं लगाना चाहते हो। बोलो, इंशाल्लाह ये मार्च में, कौन सा, ये आत्माकुर में 23-24 मार्च आत्माकुर में इस्तेमा, तुम्हारे जिले का जोड़ इस्तेमा होने वाला है। वहां से 4-4 महीने के लिए बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े होके बोलो ना, खड़ा हो जाओ। हाँ, बिस्मिल्लाह। क्या नाम आपका? चांद बादशाह, अल्लाह कबूल। और बोलो, जो इससे पहले भी लिखा है वो दोबारा लिखा है, बोलो क्या नाम? माशाअल्लाह। और बोलो, और बोलो, बशीर अहमद, कहाँ के? हाँ, और बोलो, इनफिरादी भी बोलो, इज्तिमाई बोलो। हाँ बोलो। हाजी साहब का नाम क्या? जनाब हाजी अब्दुल अलीम साहब, माशाल्लाह। आपका नाम क्या? अरे आपका नाम बोलो। तुम अब्दुल अलीम हो, वो हाजी साहब का नूर मोहम्मद। अच्छा, वो नूर मोहम्मद है। अच्छा बोलो, और बोलो, सब साथी बोलो। जब बोलने का नंबर आए तो बोलो। हाँ, खड़ा हो जाओ, बोलो। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा। और बोलो, हर साथी बोलो, खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। 24 को जाने वाले भी खड़े हो जाओ, 21 को जाने वाले भी खड़े हो जाओ। वही तो 21 उसी में शामिल है, और क्या। हाँ, और बोलो, नाम बोलो जोरे। बुधवार पे रात। और बोलो, समीर उमर बिन खत्ताब। हाँ, और बोलो, हर आदमी बोलो। हदरा इदरीस बिलाल मस्जिद। जी, अमीर साहब
हाँ सुनने वाली गली मस्जिद से इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई की मस्जिद से एक जमात। और बोलो, और बोलो। उस्ताद हमारे मोहम्मद अली साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, उस्ताद लिखो। और बोलो। अल्लाह कबूल फरमाए। मामूर मस्जिद मोहम्मद हनीफ। शरीफ कौन नगर मस्जिद? बेरून में 5 महीना बैरून, हाँ जल्दी लिखो, वो भी लिखो। शरीफ नगर अलखा। हाँ 5 महीना बैरून वाले भी बताओ। भाई जिसके 4 महीने लगे वो 5 महीने के लिए बोल। हाँ ऑन की हो एक जमात, मस्जिद बोलो दरीबी। ये लिखो। अच्छा हमारे यहाँ जाकिर भाई सलाम नगर से 2 जमातें इस्तेमाल से। अल्लाह कबूल फरमाए। कौन सी मस्जिद भाई? आप क्या बोल रहे थे? हल्का सर, ठीक है हल्का से 2 मिनट। और फरमाओ, और फरमाओ। भाई जो शादी का इरादा हो गया वो खड़े वो हो खड़े हो जाओ। मौलाना की बात के बाद। मौलाना की बात का, अल्लाह की दीन की तकाजे पे खड़े हो जाओ। भाई अल्लाह के दीन के तकाजे के लिए भाई मुजीबुर रहमान नालबंद। हाँ हाँ सिराज भाई और अब्दुल्ला हाँ सलाम नगर। और बोलो। भाई खड़े हो जाओ भाई। हाँ अब्दुल करीम भाई रोजा हल्का। मोहम्मद इब्राहिम भाई कितने दिन? अरे कितने दिन? 5 महीना जाएगा तुम्हारा, को पूरा जिंदगी दे देगा। लिख लो। हाँ इस इस्माइल भाई 22 तारीख से अल्लाह कबूल फरमाए। 5 महीने के लिए ताहिर हुसैन। हाँ सादिक भाई 5 महीने। लिखो। उमर बिन खत्ताब में नगद है ना? नगद मस्तूरात के भी 5 महीने में जाने का इरादा है। तौफीक भाई कहाँ के हैं? सलाम नगर के। इसाफ बिलाल अल खां जी। क्या नाम? नई पेट से हमारे इदरीस का लिखो। तुम्हारे यहाँ भी नई पेट है, आत्माकुर में एक तो नई पेट है। यहाँ तो पुराना है साहब। अच्छा वो चलो उसको पुरानी पेट करो। मोहम्मद इदरीस सलाम नगर। और बोलो। बिलाल अल खां 2 जमातें। 4 महीने की एक, चिल्ले की एक। 24 से है ना? अल्लाह कबूल फरमाए। फरमाओ दोस्तों। भाई मुनीर खड़े हो जाओ। खड़े हो भाई। अब्दुल रशीद साहब 5 महीने। मुनीर माशाल्लाह अहमद 5 महीने मौलाना। माशाल्लाह लिखो। 5 महीने। और बोलो। रशीद भाई कल्लू ये बिलाल के हैं मुनीर। मोइन 5 महीने। हाँ माशाल्लाह। कबूल फरमाए। बिलाल अलका। बशीर भाई इनका भी तफाकुत करो। 5 महीने। है नाम लिख के खाली छोड़ मत दो। नहीं, नहीं, अभी कर- हाँ तफाकुत करने ये हैं। बात कर लेंगे। बशीर भाई कितने? और बोलो। 5 महीने। 5 महीने। 5 महीने। आप भी कितने दिन भाई? 4 महीने। बिलाल अलका। हुसैन भाई 5 महीने। अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे खलील अहमद का नाम लिखो ना। खलील भाई अहमद। खलील भाई खलील अहमद 5 महीना लिखो। उसका 4 महीना लग चुका, 5 महीना लिखो। और बोलो। क्या सलाम अब्दुल सलाम बिलाल अलका। बाबा शाह हाशिम भाई अब्बास सलाम नगर है। नगर। बाबा शाह नहीं है? आओ ना, क्या बोल? पीछे आओ ना। नाम? आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। अभी तो नाम आ रहे हैं, देख लो। हाँ उसके बाद वो भी खड़े हो जाओ भाई। जिसका इरादा हो गया वो खड़े हो जाए। अब्बास नगर के साथी भी है। इरादा होना अल्लाह की तरफ से है। जी नाम बोलो भाई। क्या नाम है? ये खलील भाई का 2 लड़का है भाई ये बड़े होके जाएंगे। इसका नाम बोलो। क्या नाम? हाँ हसन हुसैन लिख लो ना। नाम बोलो यार। सलाम वाले नाम सरदार भाई 4 महीने। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई जो साथी 4 महीने लगाए हैं वो साथी 5 महीने का इरादा करके खड़े हो जाए। और ये अब्दुल कादिर क्या बोल रहा है सुनो। चलो अगर मार्च में नहीं होता तो आप अप्रैल में बोलो। भाई मार्च में नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो अप्रैल में तो हम सबके वक्त तो लग ही जाए। उसमें एक तो तकाजा, सबसे बड़ा अहम तकाजा जो है तलबा को लेके जाने का मसला है, क्योंकि आज के तलबा को ले जाएंगे तो वो हमारे साथ भी देंगे और वो उनकी ज़िंदगी सही गुजरेगी। हमारा फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा। उसके लिए साथी जो है अप्रैल में चलने वाले साथी खड़े हो जाए। स्टूडेंट्स भी खड़े हो जाएं और बड़े साथी भी खड़े हो जाएं अप्रैल में चलने वाले। अप्रैल में जितने
नाम लिखने के बाद 5 हल्का वाले खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ भाई, अप्रैल में चलने वाले खड़े हो जाओ। पहले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बाद में खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ। ऐसा करें, अप्रैल में चलने वालों को पूरा को ले लेंगे। पहले खड़े हो जाओ अप्रैल वाले पूरे भाई, स्टूडेंट्स बड़े सब अप्रैल वाले खड़े हो जाओ। उधर चले जाओ, एक तरतीब वहां बना लो। सर अब्दुल रज़ाक सर, आप तरतीब बना लो पूरों की। मस्जिद हल्का 2 भी लिखो नाम के साथ। जाओ बेटा उधर, अप्रैल वाले माशाल्लाह। जो आगे बढ़ेगा जल्दी बढ़ो, अप्रैल के साथ ही उधर चलो। नाम लिखो, मस्जिद लिखो और हल्का लिखो भाई। अप्रैल के साथ ही वो सब खड़े हो, उधर चले। इधर क्यों जा रहे हो भाई साथी कहां जा रहे हैं आप? अरे ऐसा जाओ ना भाई, ऐसा चलो, ऐसा इसमें से भाई रास्ता दो इनको। अप्रैल के साथ ही उधर हो जाओ। माशाल्लाह। मैं पहले से जो नाम बताए हैं मार्च में चलने वाले, चाहे वो आत्मा ग्रुप से चलें, चाहे अपने मोहल्ले से चलें, चाहे हल्के से चलें, और 21 तारीख में चलें या 22 तारीख में चलें, जहां भी भले 24 तारीख तक के वाले साथी खड़े हो जाओ। जो पहले से नाम दिखाए वो सब खड़े हो जाओ। 21 वाले, 22 वाले, 24 वाले ये सब तफाकुद हो जाएगा। खड़े हो जाओ भाई साथी। पहले से जो नाम दिए वो सब खड़े हो जाओ। भाई जमात ने लिखा है वो भी खड़े हो जाओ। भाई नाम तो बहुत आए, आप साथी इधर हो जाओ भाई। 29 तारीख वाले भी, हाँ ये मार्च के महीने की तारीख वाले पूरे इधर हो जाओ, उधर हो जाओ भाई साथी। भाई मार्च में जो भी साथी नाम दिए हैं वो सब उधर जाओ भाई। बहुत से नाम है इसमें। जाकिर भाई सब साथी इधर ले लो भाई, उधर जरा जल्दी चलो, और तकाजे हैं। 21 वाले, 22 वाले, यहां तक कि 29 तारीख में भी है बात साथियां। बहरहाल ये मार्च के महीने में चलने वाले पूरे ना। भाई साथी बैठ जाओ ना उधर, साथी बैठ जाओ, बिठा लो भाई साथियों को। भाई साथी जो खड़े ना हो, बस खड़े होना हो, चलना है भाई। साथी उधर जो ठहरे हो क्या बात है भाई, उधर वाले क्या बात है, उधर जाओ ना, इधर या उधर जुड़ जाओ भाई साथी। भाई साथियों को जोड़ लो, नाम और मस्जिद का नाम और हल्के का नाम तीनों भी लिखो, और तारीख अलग अलग है तो वो भी नोट कर दो मार्च के महीने की। भाई बैरून चलने के लिए जो नाम दिए थे वो साथी जरा खड़े हो जाओ। बैरून चलने के लिए जो इरादा करे थे वो साथी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भाई। बैरून चलने के लिए जो साथी नाम दिए थे वो साथी खड़े हो जाओ। क्या भाई 3-4 हो गए? माशाल्लाह, इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ भाई। भाई बैरून चलने के लिए जो इरादा करे थे वो सब अंदर आ जाओ। इनके लिए 1-2 साथी जिम्मेदार भी पहुंच जाए, ऐसा तो खुद जिम्मेदार हैं। हाँ? नाम लिखो, मस्जिद लिखो और खर्च भी लिखो। इनका तरतीब बना लो इब्राहिम भाई, आप खुद तरतीब बनाओ। मौलाना ये क्या करेंगे? अब्दुल हक भाई आओ ना, देखो ना। अब्दुल हक भाई जरा अंदर आ जाओ। वालों को देखो क्या क्या। भाई मस्तूरात के साथ जिसका जो है 10 दिन लग चुके हैं और 4 महीने जब लग चुके हैं, वो मस्तूरात के साथ चिल्ला लगाने के लिए इरादा करो। खड़े हो जाओ। कौन है? मैं बादशाह भाई। एक अभी कौन है मस्तूरात के साथ चिल्ला चलने वाले? ताहिर हुसैन, नजीर भाई, कौन है? मोहम्मद उस्ताद। मस्तूरात के साथ ही भी इधर आ जाओ, बोल रही अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। मकबूल भाई अंदर आ जाओ। अभी कौन है भाई जिसकी तफाकत हो गई वो भी, जो तफाकत नहीं हुई वो भी अंदर आ जाओ। आओ भाई साथी, बाकी साथी करीब आओ भाई। काफी मजमा है कि इनकी तरतीब नहीं बनी तो फिर मुनासिब नहीं है। ये तो तरतीब सबकी बनना है। अब ये 4 महीने के अंदर 4 महीना लगा। हाँ भाई, भाई ये 4 महीने के दरमियान में 4 महीने लग जाए हमारे, वो साथी खड़े हो जाओ। उदार तश्किल खड़े हो जाओ। ये 4 महीने के दरमियान में हमारे 4 महीने लग जाए, खड़े हो जाओ भाई। हाँ 4 महीने के अरसे के अंदर हमारे 4 महीने लग जाएंगे, वो साथी खड़े हो जाओ।
मस्जिद महीना भी लिखा दो। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मई के महीने में 4 महीने चलने वाले भी बोलो, अप्रैल वाले भी बोलो, और स्टूडेंट्स हो तो वो अपने हॉलीडेज बताओ। हाँ। मोहिद्दीन साहब, भाई इसमें अक्सर स्टूडेंट्स भी हैं। मई के महीने में चलने वाले जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा खड़े हो जाओ। मई के महीने वाले वो पूरे उधर चले जाओ आप लोग। चलो भाई उनकी तरतीब बना लो। मई में चलने वाले उधर चलो, मई में चलने वाले। हाँ भाई स्टूडेंट्स भी अगर उनके साथ कोई जुड़ रहे हैं तो वो भी चले जाओ भाई। बड़े साथी भी मई में चलने वाले हैं तो उनके पास पहुंच जाएं। और टीचर्स है, लेक्चर्स है, ये भी जो है उनकी छुट्टी उसमें मिल जाती है। भाई तरतीब बनाओ सबकी। भाई कौन है भाई जिम्मेदार वहां के? हाँ तरतीब बना लो बेटा। भाई बाकी ज्यादा करीब आ जाओ, बाकी ज्यादा करीब आ जाओ। जून वाले भी बोले कौन कितने हैं भाई? जून वाले कितने हैं जो स्टूडेंट्स इसमें? माशाल्लाह। अब लोग इधर बैठ जाओ। जून के स्टूडेंट्स इधर आ जाओ, तरतीब बना लो पूरी। माशाल्लाह बैठ जाओ, बैठ के तरतीब बना लो। भाई बाकी साथियों की तरतीब क्या हो? भाई करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। किसी ना किसी में हमें रहना चाहिए। भाई नजीक आ जाओ। मेराज आप लोगों की तरतीब है ना? मार्च में चलो। अरे अल्लाह के बंदे, भाई मार्च वाले मेराज भाई को ले लो। आमद रसूल तुम्हारा कब है? कौन सा महीना है? तुम्हारा 3 नाम ना लिख के इजाजत दे दो ना। आ जाओ भाई। नाम के भी लिखे जून महीने से। आ जाओ उस्मान भाई। उस्मान भाई आपकी मई में तरतीब है ना? फिर खड़े हो जाओ। 4 महीने मई में उठो फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ कहाँ है 4 महीने वाले तुम्हारे मई में चलने वाले? साहब हमारे मोदी साहब भाईजान कहाँ हैं मई वाले? वहां जाओ। उस्मान उनके पास बैठ। भाई मई में 4 महीने की जमात चलने वाली है, चाहे हमारे हल्के की हो चाहे की हो, साथी खड़े हो जाओ। अच्छा भाई जून वाले भी है भाई, अगर स्टूडेंट्स के साथ जून वाले भी जुड़ जाओ। अब्दुलरहमान भाई तुम्हारे किसमें? किसी ना किसी में आ जाएं भाई, छूटना नहीं है। खादर तुम्हारे किसमें? राहुल उमाले कहाँ हैं? राहुल उमाले कहाँ हैं हमारे? चांद भाई हमें तुम्हें एक में है। उठो अप्रैल में लिखा देंगे माशाल्लाह। भाई अप्रैल वाले मजमा कहाँ है? ये अप्रैल इधर उधर, अप्रैल उधर चले जा, वहां लिखा डालो। मैं भी मेरा भी लिखा डालो उसमें। हाँ मेरा नाम अब्दुल कादिर। भाई अप्रैल में लिख लो मेरा नाम भी। और हाफिज जिलानी साहब तुम्हारे किसमें भी है ना? हाँ दिसंबर। अच्छा एग्जाम ठीक है, वो इंशाल्लाह तरतीब बना लेंगे। भाई रमजान का महीना और रमजान के बाद के महीना, ये जुलाई और अगस्त लगता है। जो 4 महीने के इरादा करें वही 4 महीने का अरसा होता है। इसमें कौन है वे साथी खड़े हो जाओ। रमजान का महीना 1 महीना मिल जाए और उसके बाद के 3 महीने लग जाए। जुलाई से शुरू हो जाए हमारा काम। भाई अब्दुल सुबान साहब का नाम लिखो मई के महीने में। मई वाले कहां हैं? हाँ लिख लो अब्दुल सुबान साहब, उमर बिन खत्ताब, नोट कर लें। मई में इंशाल्लाह 4 महीने। भाई बाकी हल्कों की तरतीब क्या है? भाई ऐसा करें थोड़ा हल्के वाले भी थोड़ा बैठ के तरतीब बना लो। ये जो बच्चे हुए हैं बिलाल हल्का साथी खड़े हो जाओ। ये मजमे में से इतने से 2 जने चाहिए मजमे में। बिलाल हल्के वाले वहां बैठ के तरतीब बनाओ। ये 2-3 महीने के अंदर सबकी तरतीब हो जाए। जिसका लग गया है उसका मशवरा, जिसका नहीं लगा नो मशवरा। बैठो थोड़ी देर बैठो, मुजाकिरा करो। हाँ सलाम नगर वाले हैं इसमें? ये मजमे में नहीं, ये मजमे में तो तुम्हारी तो तरतीब बन गई भाई, तुम्हें क्यों इधर पलट रहे? भाई ये मजमे में सलाम नगर वाले हैं, तुम अकेले हैं, अभी कोई भी नहीं।
उधर थोड़ी देर बैठ के तुम्हारी आपस की तश्कील कर लो, थोड़ी देर बैठो भाई, शादी खड़े ना हो भाई, मौलाना साधन जोड़ लो बिलाल हल्के वालों को। अच्छा, और कल्लूर खड़े हो जाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कल्लूर एक तरफ बैठ जाओ आप। शरीफ नगर माशाअल्लाह एक तरफ आप बैठ जाओ, बैठ के सबकी तरतीब बनाओ। हाँ, तरतीब में जरूर हो जाए किसी ना किसी में। भाई बुधारपेट, ये मजमे में बुधारपेट है तो खड़े हो जाओ। बुधारपेट उठो भाई, यहां बैठ जाओ बीच में। यहां बैठ के तो दूसरे की समझ में नहीं आता, बेहतर है उधर एक तरफ बोल ले लो, उधर तरफ हो जाओ भाई। बुधारपेट पूरा महबूब भाई, बुधारपेट नहीं आप लोग, क़यामत में क्या होगा हमारा? बुधारपेट नाम पुकार जन्नत में नहीं जाएंगे? बुधारपेट नाम पुकार जन्नत में नहीं जाएंगे? बुधारपेट वाले उठो बोले खुद में, अल्लाह की बंदो उठो, बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई बाकी कौन सा हल्का है तुम्हें? कौन सा? इदरीस भाई, कौन से हल्के और आए हैं? वनटोन वाले हैं तुम्हारे? कौन सा हल्का उठो? हाँ, खड़गपुरा साथियों खड़े हो जाओ भाई, खड़गपुरा वाले उठो, एक तरफ बैठो। हर साथी अपना तरतीब बना लो, तरफ उधर हो जाओ। हाँ? भाई और कौन सा हल्का? अपने हल्के के साथ बैठ जाओ, तरतीब सबकी बना लो। चुने वाले का वनटोन हल्का पूरा उधर जुड़ जाओ। और कौन से हल्के वाले हैं? मोती आएंगे क्या भाई? अभी अजान होगी इंशाल्लाह और 40 पे जमात होगी इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुक। भाई जो पर्चे है हमारे पास यहाँ लाके दे दे हमें साथी। माशा भाई पर्चे कलेक्ट कर लो। 35 में आता। हाँ, अजान दे देना, अजान दे देना, 40 पे जमात। अंदर की इसमें डालो, बशीर भाई अंदर के हिस्से मैच का अच्छी बात।